जी सर। जैक्सन वेलकम सर। सर, कैसे हैं? आज का जबरदस्त बहुत प्रोग्राम होने वाला है सर। शानदार। बिल्कुल, क्या तैयारी है? जी सर, आप आज का कैसा लग रहा है आज? बहुत शानदार प्रोग्राम सर। बहुत अच्छा लग रहा सर। और आज की जो डायनेमिक पर्सनालिटी सर सुरेंद्र साहू जी, उनको सुनने के बाद में सर आप लोगों के सबके ढक्कन खुल जाएंगे आज। जी क्योंकि जी जी। जिस स्टेज पे सर ने करके दिखाया है, कम जी एजुकेशन के बावजूद और कम मतलब किस तरह के वो सर्कल से निकल के आए सर, मुझे ताज्जुब होता है कि किस तरह से सर ने किया है। और आज मैं उनसे सीखना चाहता हूँ कि कितने बिजी शेड्यूल में और इतने कम मतलब एजुकेशन को होते हुए भी उन्होंने सारी चीज़ों को सीखा, और सीखा जा सकता है। हर एक स्किल को हम सीख सकते हैं। और आज बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को हमें मिलेगी कि इस टाइम पे हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी सर, हम किसी से भी सीख सकते हैं। चलिए, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू ठीक वेरी रहिए मच सर, और आज का नरेश जी। प्रोग्राम। और आगे जी एक सर। हमारे साथी हैं एमपी छतरपुर से राज बहादुर जी, अनम्यूट करें सर एक बार। आप मिले हैं साहू जी से, एक बार उनके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुरेंद्र साहू जी से मिले हैं हम गुड़गांव में। बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी है। और जब टैक्सी और ड्राइवर ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, और साधारण सिंपल व्यक्ति तो एक आम आदमी क्यों नहीं इस मुकाम पे पहुंच सकता है। और बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, और विजनरी आदमी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका, सुरेंद्र साहू जी का। चलिए, थैंक यू वेरी मच राज बहादुर जी। और हमारे बीच में पंकज जी हैं, आज टाइगर टीम एक शानदार एक शानदार लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? जय सभी को। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज सुरेंद्र साहू जी का प्रोग्राम है, और सर से काफी चीजें सीखने को भी मिलती है, क्योंकि सर अपने आप में जो है एक हर एक व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि मतलब एजुकेशन कम होने के बावजूद भी इस सिस्टम में एक अच्छे लेवल को अचीव किया है उन्होंने। और एजुकेशन मायने नहीं रखती सर की क्वालिफिकेशन क्या है, इस सिस्टम की कितनी जानकारी है वो मैटर करता है। और चलिए, सर थैंक के यू पास वेरी में मच वो सारी चीजें जी। हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और हम सर को ही सुनते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं कहूँ कि मेरे से पहले टेक्निकल इंश्योर बनने वाले मेरी टीम में से एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे से पहले टेक्निकल इंश्योर बने, तो आज मौका है ऐसे शानदार पर्सनालिटी से सीखने का। तो एक बार हम डायरेक्ट उन्हीं के पास चलते हैं, पर आपके पास 30 सेकेंड है, आप टाइप कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ कौन से शहर से हैं, जब तक सर अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। तो एक बार आप अपने शहर से प्लीज सर अपने नाम लिख सकते हैं अपने। सर, सर को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारे बीच में। अगर मैं बात कहूं सर, आपको आपको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान, ग्वालियर हो, चाहे कटिहार हो, चाहे आपका एमपी हो, चाहे आपके छतरपुर हो, चाहे गुड़गांव हो, आप हरदोई, मतलब पूरे हिंदुस्तान में लोग सर आ रहे हैं आपको सुनने के लिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी टेक्निकल, एक बहुत बड़ा एक हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है, रॉयल्टी स्टोर का सपना होता है कि मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचूं। तो आज सर हमारे बीच में है, हम डायरेक्ट आपकी जोरदार ताली के बीच में हम इनवाइट करने जा रहे हैं। वेलकम सर सुरेंद्र साहू जी, वेलकम है सर आपका। जय सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर आवाज आ रही, साफ क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया आ रही सर। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार, जय श्याम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सर। आवाज आ रही है सर बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। मैं सुरेंद्र साहू दरभंगा बिहार से हूँ, और सिस्टम को 2008 से जी रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप लोग का धन्यवाद चाहता हूँ कि आज आपने मेरा समय लिया, और मैं सारे अपलाइन और डाउनलाइन से चाहता हूँ भाई, थैंक यू। एक तो हम काम करते हैं इसलिए पैसे के लिए, और पैसा हर एक इंसान कहीं ना कहीं से काम करके लाता है। काम किया, पैसे आए, खर्च किए कहाँ? बाजार में। बाजार में खर्च किए। बाजार क्या होता है सर? हम लोग कस्टमर होते हैं, बाजार से कस्टमर सामान लेके आता है, कस्टमर अपने घर में सामान नहीं बनाता, किसी रिटेलर के पास जाता है,
रिटेलर चलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर चलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी चलाता है, एजेंसी फैक्ट्री चलाता है। ऐसा ही है सर। यस सर, यस। सामान बनाया और ये सारे लोग यानी बिचौलिया ये सारे सामान करता है, ये कस्टमर को पहुंचाता है। और कोई भी सामान जब फैक्ट्री अगर सामान बनाती है तो उसको सारे लोग बोलते हैं आपका सामान तो बन चुका है, लेकिन इसका हम कहीं ना कहीं कस्टमर तक कैसे इसका पहुंचेगा कि भाई कैसे सामान बना, क्या बना। तो हम किसी प्रचार के माध्यम से हम उनको प्रचार करवाते हैं सर। और प्रचार करने वाला हम आप नहीं होते हैं, कोई बड़ा रिसीवर होता है, इससे हम प्रचार करवाते हैं। जैसे कि क्रिकेट हो गया, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, इससे हम प्रचार करवाते हैं। और प्रचार करने का ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं लेता है, बहुत बड़ा रकम लेकर जाता है, किसी बोलते 30%। बाकी जो कंपनी में सामान बनाती है तो 50 का सामान अगर बनता है तो मार्केट में होते होते हमारे पास कस्टमर के पास 100 रुपये में मिलता है सर, 100 रुपये मिलता है। बाकी कस्टमर सामान बनाया 50 का, मिला 100 रुपये का, लेकिन ये 50% पैसे कहाँ जा रहे सर, आज तक हम लोग पता लगाए नहीं लगाए। इसीलिए हम आज भारत जो है 20% 80% लोग गरीब है और 20% लोग अमीर है। और 20% लोग कौन है सर, ये बिचौलिया है सर। और ये बिचौलिया के पास 50% पैसे यानी कि चला जाता है, पैसा प्रचार वाले में चला जाता है और 20% कंपनी ने सोचा प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, खर्च कस्टमर कर रहा है, इसमें किसका रोल है सर सबसे ज्यादा, कस्टमर और फैक्ट्री का। इस बीच का क्या है, ये सामान यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुंचाने का काम करती है। और 20% पैसा यानी कि मोटा रकम ये लेके चली जाती है। आज इसीलिए यानी कि भारत दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और ये 20% लोग अमीर पे अमीर बनता जा रहा है। आज तक किसी ने इस चीज को सोचा नहीं कि आज ये 20% पैसा कितना मोटा रकम है। दोस्तों, कंपनी ने बोला प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, हर कस्टमर करेगा। कुछ दूर आप चले, कुछ दूर हम चलते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी हिंदी में बोले तो खरीदारी करने का सही तरीका। अगर हम ये सही तरीके से अगर खरीदारी करते हैं तो सर हमें यहाँ पे 45% कंपनी हमें रिटर्न करती है। जो ये बिचौलिए के पास ये पैसे जा रहे थे तो कंपनी बोला कि भाई ये 45% जो पैसे है वो आपके हक के हैं और आपको मैं रिटर्न करूंगी। कंपनी अपनी पैसे 45% पैसे रिटर्न करता है। ये 45% पैसे लेने के लिए हमें एक ज्वाइनिंग कार्ड बनाना पड़ेगा सर। ज्वाइनिंग कार्ड हम बनाते हैं तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के लिए एक आधार कार्ड देनी होगी, दूसरा बैंक अकाउंट के खाते देने होंगे, तीसरा 2 फोटो देने होंगे और चौथा एक पैन कार्ड देने होंगे। अगर ये सारे कुछ अगर आप आईडी बनवा लेते हैं तो कंपनी इसके फायदे जो देती है, सबसे पहला फायदा हम 100% सामान मिलेगा सर। बाहर में हम कहीं भी जाते हैं तो बाहर में हमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध सामान हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बिचौलिया यहाँ पे नहीं है, हमें डायरेक्ट सामान कंपनी दे रही है सर। अगर कंपनी हमें डायरेक्ट सामान देगी तो बिचौलिया का कोई काम नहीं है और हमारे पास शुद्ध सामान मिलेगा। आपने देखा होगा आए दिन यानी कि हर एक महीने में दिवाली पे या किस पे मिठाई नकली पकड़ा गया, दूध नकली पकड़ा गया, मसाले नकली पकड़ा गया। कभी इस चीज को यानी कि हम आज तक जो खाते आए हैं, कभी हमने अनुमान लगाया कि हमने नकली चीज खा रहे हैं, लेकिन जो मिल रहा है हम खा रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी आपको शुद्ध सामान का गारंटी देगा सर, पक्का बिल मिलेगा सर। दूसरा फायदा जो होगा तो पक्का बिल मिलेगा सर। पक्का बिल हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि बाहर में हमें कहीं भी कोई भी अगर पक्का बिल अगर मांगते हैं तो सीधा बनिया बोलता है कि भाई साहब हम बैठे हुए हैं, आज तक आपको कुछ भी हो जाएगा, मैं बैठा हूँ। लेकिन कुछ हो जाता तो कोई गारंटी नहीं होता। यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलता है, अगर कुछ हो जाता तो कंपनी पूरा रिक्वायरमेंट करती है। दूसरा MRP से 10 से 20% सस्ता सामान मिलेगा सर। MRP से 10 से सस्ता सामान मिलेगा। बाहर के दुकान में अगर जाएंगे तो MRP रेट पे आपको सामान प्रोवाइड करवाती है कंपनी। तीसरा चौथा जो फायदा होगा, 30 दिन की गारंटी होती है सर सामान की। बाहर की दुकानों में 1% की गारंटी नहीं होती है। दुकान से निकल गया तो सीधा लिखा हुआ था दुकान पे यह बिका हुआ माल वापसी नहीं होगा।
लेकिन सर यहाँ पे आपको 30% की गारंटी, 30 दिन की गारंटी मिलती है सर। पांचवा फायदा जो होगा 10% से लेके 45% तक आपको बोनस मिलेगा। गारंटी के साथ आपको 10% से लेके 45% तक बोनस मिलेगा सर। और छठा जो बहुत बड़ा फायदा होगा वो आपको यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिलेगा सर। सबसे बड़ा जो फायदा होगा यहाँ पे, आपने ज्वाइनिंग लिया और ज्वाइनिंग करके आपको भी बिजनेस करने का फायदा होगा सर। बिजनेस हम वही व्यक्ति पैसे लगा के हम बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि जो है बिजनेस करने का मौका मिलेगा। और बिजनेस के लिए आपने जैसे कुछ लोगों को यानी कि ज्वाइन करवाया, कुछ लोगों के साथ बात की, कुछ लोगों के साथ बातचीत किए, तो आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आ गए, आपने 2000 की परचेजिंग किया सर। 2000 के परचेजिंग करते ही आपने कुछ लोगों को बताया, आपने जैसे प्रचार किया, कुछ लोगों के साथ शेयर किया, कुछ लोगों के साथ बिजनेस प्लान दिखाया, तो धीरे धीरे आपकी टीम बनती है, जहाँ पे आपकी ए लेग में 1,10,000 की खरीदारी हो जाती है सर। दूसरे लेग में 60,000 की खरीदारी हो जाती है। टोटल यानी कि 1,72,000 की परचेजिंग होती है सर। 1,72,000 की कंपनी यानी कि पैसे बांटती है 45,580 रुपया। 45,580 रुपये बांटने के बाद यानी कि ए लेग को 21% पैसे बांटेगी सर। 23,650 रुपया। 23,650 रुपया किसी को 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 जिसके जैसे बिजनेस रहेंगे उस हिसाब से यानी कि सबके खाते में कौन पैसे ट्रांसफर होंगे सर। बी लेग में 60,000 की बिजनेस है तो कंपनी बांटेगी 19%। 19% जो पैसे होते हैं 11,400 रुपये। 11,400 रुपये किसी के घर में 200, 500 जैसा बिजनेस रहेगा वैसा रहेगा सर। और आपको जो कच्ची के यानी कि जो बचेगा तो सबसे बड़ा रकम बचेगा 10,530 रुपया। आपने आपके खाते में 10,530 रुपया बिजनेस जो आपने किया उसका 10,530 रुपया आपके खाते में आएंगे सर। आपने सामान कितने का लिया सर? हाँ जी सर, हेलो। यस सर, राजेश जी यस। सामान कितने का लिया? 2,000 का। आपके खाते में कितने? 10,000 रुपया। जी बिजनेस छोटा है बड़ा? सर, यहाँ पे आपका 3.5 लाख बिजनेस होता है और यहाँ पे 1,15,000 होता है। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज देखिए कंपनी सर, जो कि आज भारत में 3% लोगों के पास है, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। अगर रॉयल्टी यानी रॉयल बनना, काम करे एक बार पैसे आए बार बार, तो रॉयल्टी लेने के लिए हमें 3.5 लाख करना पड़ेगा। उसका जो इनकम बनेगा वो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे सर। 20 से लेके 30,000 रॉयल्टी धरती पे 3% लोगों के पास है। सबसे पहला राइडर, दूसरा सिंगर और तीसरा रॉयल्टी वाले को, आर्टिस्ट वाले को दिया सर। अगर ये रॉयल्टी अब दुनिया में रहे या ना रहे, आपके जो परिवार है उसको यानी कि ट्रांसफर हो जाता है सर। और ये रॉयल्टी लेने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। काम कर सकते हैं सर? यस यस सर, यस। काम करने का है, सबसे पहला जो है हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उसमें मेरी कामयाबी का जो राज है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना है। यूज करके उसको यानी कि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ये सामान कैसा है, हमारी कंपनी का माल कैसा है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1,000 रुपया 1,500 रुपये का सामान ले लेते हैं, कुछ अच्छा लगा कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए कंपनी से भाग जाती है। दोस्तों दूसरा जो है, इसमें आपको डिस्प्ले वॉल, जिस व्यक्ति ने अगर कामयाबी लेना है तो सबसे पहला मूल मंत्र है इस कंपनी का, इस सिस्टम का कामयाबी कर लेने का, वो है डिस्प्ले वॉल। अगर डिस्प्ले वॉल अगर आपके घर में है तो 100% रॉयल्टी आपके हाथ में है। और 100% अगर रॉयल्टी अगर लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले वॉल प्लस डायमंड क्लब तो इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर ये हम सारे चीज अगर कर रहे हैं तो दोस्तों हमारी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। दूसरा जो फायदा है 100% यानी कि ड्रेस कोड। दोस्तों मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरे अपलाइन में बहुत दिन बोलता रह गया, तो
कि सर अगर आप कामयाबी लेना चाहते हैं तो आपको ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। दोस्तों मैं ड्रेस कोड में नहीं आ रहा था जब तक मेरी कोई कामयाबी नहीं था। जिस दिन मैंने ड्रेस चेंज किया उस दिन कामयाबी आना स्टार्ट हो गया। पहला आपको जो बताऊं, जब मैं ड्रेस में नहीं था तो 100, 200, 250, 300, 500 रुपए तक आते थे। और जब मैंने ड्रेस को चेंज किया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक महीने 4000, 5000 रुपए आने लगे। और जैसे मैं और भी ड्रेस चेंज किया और फुल फॉर्म में गया, सारे प्रोडक्ट यूज करने लगा, तो मेरी रॉयल्टी आ गई दोस्त। और रॉयल्टी आने का जो इनकम था पहला, वो था 20,578 रुपया। अगर ये हम अगर नहीं चेंज होते, अगर हमारी चेंजिंग नहीं होती तो मैं ये 20,000 रुपये नहीं पाता। और उसी टाइम में मैंने निर्णय लिया दोस्त कि मैं ये मैकेनिक का काम छोड़ दूंगा। मैं ट्रक मैकेनिक का काम छोड़ा और फुल फॉर्म में फुल डेली प्लान यानी कि 1 साल के अंदर रॉयल्टी और दूसरे साल के अंदर मैं दोस्त टेक्निकल लिया, सिर्फ 3-4 चीज करने से। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था नहीं, 5वां फेल व्यक्ति था। अपलाइन ने जैसा बोला वैसा मैं करता गया। अपलाइन की बातों पे ज्यादा ध्यान दिया। अगर अपलाइन नहीं अगर बोलता जो काम, वो काम मैं नहीं करता, जो अपलाइन बोलता वही काम करता। और दोस्त आज मैं टेक्निकल पे ये 5-6 काम अगर दोस्त अगर कर रहे हैं आप तो 100% आप जाएंगे। और बाकी दोस्त जो काम अपलाइन और जो बोलता है उसको 100% करना है। अपलाइन अगर ना बोले तो उस काम को ना करे। जय आरचम, नमस्कार। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, आपने इतने कम समय में और बहुत शानदार चीज बताई। पर सर आपका अभी टाइम बहुत बाकी है, हम चाहेंगे कि एक बार सर के लिए तालियां हो जाए इतना शानदार परफॉर्मेंस के लिए। देखिए टेक्निकल बनना आम काम नहीं है, उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक होती है। तो सर अभी हम आपसे कुछ लोगों के सवाल भी लेंगे। आप चाहे तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपने सवाल, ताकि सर उनका जवाब दे सके। तो मैं अब जब तक लोगों को सवाल आ रहे हैं, मैं जब तक आपसे पूछना चाहूंगा सर कि आखिर आपको क्या लगा कि आपने आरसीएम बिजनेस को ही चुना? साहू जी सर मैं मैकेनिक में था तो सर मुझे काले पीले से बहुत बेकार लग रहा था। और मैं चाह रहा था कि सर इससे कोई बढ़िया काम मिले जो मैं उससे करूं। तो दोस्त सर इसीलिए मैंने अपना आरसीएम बिजनेस चुना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर आप लोग क्या कहते थे जब आप पढ़े लिखे नहीं थे? तो लोग कहते होंगे कि सर आप कैसे कर पाओगे, क्या आप भी कर पाओगे इस काम को? तो उस समय आपका क्या रिएक्शन रहता था? जब मैं सर फील्ड में निकलता था तो मुझे लिखना भी नहीं आता था। मैं सिर्फ गोले बनाता था, 7 गोले बनाता था। ये कंपनी, ये प्रचार, ये एजेंसी, ये तभी सर मैं लोगों से यानी कि बातचीत करता था। और कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग, यानी कि जब मैं चला था मार्केट में तो सर 1-2 महीने तक मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। फिर मेरा दिल था यार मैं उसको छोड़ के चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, अगर 278 रुपये आए हैं तो 20,000 भी आएंगे और 50,000 रुपये आएंगे। इसी ठान के सर मैंने ये पकड़ा था। सर एक सवाल आया हुआ है हमारे मध्य प्रदेश छतरपुर से, राज बहादुर जी पूछ रहे हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है सर? कैसे मुकाम को हासिल किया? सर मेरी सफलता का राज यही है कि सर जब मैं काम किया तो मैं सर जुनून से और जोश से, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं यानी कि अपने बहुत सारे घर वालों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि तेरे बस की नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ताना मारा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि तेरे बस की नहीं है। चलिए बहुत सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे बीच में सवाल आ रहे हैं लगातार, और हमारे बीच में कोई नया साथी भी है। और आप मेरे से पहले टेक्निकल बन गए थे, मुझे अच्छे याद है। मुझे बहुत दर्द होता था कि मेरी टीम में टेक्निकल स्टोर बन गया और मैं रॉयल्टी में भी नहीं हूँ। पर आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज मेरी टीम में टेक्निकल इसका मतलब फायदा क्या होता है। तो सर आप कोई ऐसा जो आपके पल हो जब आपने खूब एंजॉय किया हो, मस्ती करी हो, आपका कोई ऐसा समय रहा हो जब आपने एंजॉय किया हो,
तो वो आप सर शेयर करेंगे हमारे साथ? सर जब मैं टेक्निकल बना था तो सर उस टाइम में बहुत परेशानी आई थी, बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि मैं 15 दिन तक बॉम्बे, पूना, नासिक पूरा ये घूमता रहा सर। बॉम्बे, पूना, नासिक जो मेरी टीम थी उससे परचेजिंग करवाना, उससे यानी काउंसलिंग करना, होटल में 2-2 दिन तक रुकना, नासिक में, पूना में होटल में रहना, यानी बहुत सारे यानी दिक्कतें आई। बहुत सारे घर वालों ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि सर मुझे करना है तो करना है, टेक्निकल बनना है तो बनना है। मैंने सर एक राधा कृष्ण हॉल में मैं मीटिंग देखा था, और उसमें जो मेरा असली बताऊं, राधा कृष्ण हॉल में जो है एक टेक्निकल अचीवर बना था, और उस टेक्निकल अचीवर को कंधे पे उठा के ले जा रहा था फूल माला सजा के। तो मैंने उसकी सपना देखा था कि सर मुझे इसके जैसे बनना है, और इसके जैसे मेरे गले में भी माला हो, और मेरे गले में ही फूलों का हार हो, और मेरा पूरा फैमिली स्टेज पे हो, और पूरे लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। सर उस खुशी में मैं और ज्यादा काम करने लगा। थैंक यू सर। लोग कहते हैं सर आप तो चल फिर नहीं पाते, तो उस कंडीशन पे आपने कैसे कर पाया इस काम को? हाँ सर। आपका स्वास्थ्य इतना साथ नहीं देता, फिर भी आप इतना एक्टिव रहते हैं, तो ये सब कैसे कर पाते हैं? सर ये मेरा सारे जो भी है मेरी हिम्मत है, और मेरा जो है जो सबसे बड़ा जो है वो है न्यूट्रिशन। जो मैं न्यूट्रिशन लेता हूँ आरटीएम का, सर मैं उससे पूरा यानी कि फुल पावर फॉर्म में रहता हूँ। आज मेरी मेरी ये हालत है कि मैं चल फिर नहीं सकता, फिर भी मैं आज इस महीने के अंदर मैंने 10 ज्वाइनिंग करवाई है सर। वाह ग्रेट सर, टेक्निकल में रहते हुए जी। न्यूट्री चार्ज मैन, ओमेगा 3, न्यूट्री चार्ज S5 और न्यूट्री चार्ज बीजे, ये मैं सारे प्रोडक्ट सर मैं ले रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं जिंदा हूँ। और सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं आपको, तो नोडी ऑयल जो है ना मुझे बहुत ज्यादा फायदा किया सर। गामा ओरिजिनल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सर सवाल आया हमारे बीच में, पंकज जी पूछ रहे हैं खेड़की दौला गुड़गांव से। वो कह रहे हैं सर पढ़े लिखे लोगों को कैसे समझाएं? सर पढ़े लिखे लोगों के साथ उससे यानी कि ऊंचे ऊंचे पद पे चले, उसके ऊंचे से जाइए सर। और उसके बाद यानी उससे अपनी उसकी मुकाबला के साथ यानी बातचीत करेंगे तो 100% वो ज्वाइन करेगा सर। बेशक अनपढ़ गंवार आदमी भी उसके मुकाबले के पास अगर बन के जाए तो 100% मिलेगा। और ज्वाइनिंग उसके पास अगर जाते हैं तो 100% प्रोडक्ट लेके जाए, 100% ड्रेस कोड में जाए, कि अगले को लगना चाहिए यार ये तो मेरे से भी ऊंचा लोग है, बड़े लोग हैं, तभी सर वो ज्वाइन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जी क्योंकि सर जी। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं पेन और कॉपी लेकर प्रोडक्ट छोड़ देते हैं घर में। दोस्तों ज्वाइनिंग अगर करवानी है तो कम से कम नहीं तो 2000-3000 का अपने बैग में सामान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सामान अगर आप लेके जाते हैं तो 100% सर ज्वाइन होगा। एक आसिफ अली जी बिहार से पूछ रहे हैं सर मैकेनिक आदमी को कैसे ज्वाइनिंग कराया जाए? मैकेनिक आदमी को कैसे ज्वाइन करवाएं सर? बिहार आसिफ जी अली पूछ रहे हैं बिहार से। सर मैकेनिक आदमी तो सर बिल्कुल आराम से हो जाता है। मैं अपनी राज बताऊं तो सर मैंने बहुत सारे मैकेनिक को ज्वाइन करवाया, वो भी कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन कह दे रहा हूँ, पिला पिला के ज्वाइन कर। और जिस व्यक्ति को मैंने पिला पिला के ज्वाइन करवाया वो व्यक्ति आज एक भी नहीं है। तो दोस्तों उसको ऐसी लालच ना दें, ज्वाइन करवाना बिल्कुल बिजनेस की बात करें, और बिजनेस की बात करके अपनी ज्वाइनिंग करवाए। और अपने उसको बिल्कुल भी दोस्ती यारी तो बिल्कुल दोस्ती यारी को ना जाए, उसको बिजनेस मार्केटिंग में बिजनेस पार्टनर के रूप में जाए सर, बिजनेस पार्टनर बना के उसके साथ काम करे सर। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। एक और साथी बलजीत सिंह भी है सर गुड़गांव से ही, एक सवाल पूछा सर लोगों को रिपर्चेज कैसे करवाएं? दोस्तों अगर सर अगर रिपर्चेज अगर करवाना है तो उसको पहले जो पहले बार परचेजिंग किया है
उससे सर उसके पहले घर पे जाइए और उससे हाल चाल पूछिए, एकदम से नहीं करवाना। उसके घर पे जाके उससे पूछिए सामान आपको जो प्रोडक्ट लिए वो कौन सा बढ़िया लगा। एकदम से यानी कि ना उसको बोले, कोई बहाने से अगर जाए उसके घर पे मिले और उसको बोले कि सर आपको कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया लगा। अगर वो बोलता है कि सर ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा तो उसको सर दोबारा वो प्रोडक्ट दे या और रीपरचेजिंग के लिए उसको दिखाएं। उसको जब तक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं दिखाएंगे, अगर वो व्यक्ति अगर ज्वाइन किया होगा तो कुछ ना कुछ पैसे, क्योंकि हर एक आदमी पैसे के लिए आता सर। अगर पैसे आए होंगे तो उसको दिखाइए, सर ये देखिए ये पैसे आपके आए हुए हैं, अगर और भी काम करेंगे तो 100% सर आपके पैसे आएंगे। तभी सर वो बंदा रीपरचेज करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके सर, लोग कहते हैं सर भीलवाड़ा में जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, उनकी आंखों में सेंसर लगा हुआ है। कहते हैं कि उनके सामने कोई 2 मिनट आंखें डाल के देख नहीं सकता। तो क्या सर ये सच है? आपने कभी आंखें डाल के देखा है वो सुरेंद्र उनको, टीसी सर को, या कभी कोई मौका मिला? यस सर, हम मिल के आए हुए हैं सर, बिल्कुल 100% सर। वो सर सिद्धा यानी कि भगवान का रूप है सर। उनको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति क्या करके आया है। मैं आपको पिछली बार की बात बताऊं, लॉकडाउन की पहले की बात बताऊं, यहाँ से मैंने 5 बंदे को भेजा था भीलवाड़ा यानी कि घूमने के लिए, लेकिन जी जी 5 बंदे ने सर शुक्र मनाइए कि छावरा जी वहाँ पे आ गए और इन लोगों से मुलाकात हो गया। और जैसे ही उन लोगों के पास गया तो उन्होंने वो हाथ मिलाने के लिए यानी बोला, तो उन लोगों को डायरेक्ट जवाब पता क्या दिया, क्या तो कुछ अचीव करके आया क्या, मैं तेरे से हाथ मिलवाऊं? कि डायरेक्ट बोला कि मैं आपसे क्या फोटो क्यों खिंचवाऊं, आप कोई अचीव करके आए हो क्या? अचीव करके आना तभी मेरे से फोटो खिंचवाना मेरे साथ। दोस्तों सब कुछ यानी जानते हैं और परख लेते हैं कि ये बंदा है क्या और कितना दिन चलने वाला है। और जो जो व्यक्ति मिल के आया उसमें से 3 आउट हो गया और 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। और कोई साथी का सवाल है हमारे पास? देखिए यही टेक्निक है सर की कि बहुत कम शब्दों में कामयाबी का राज बता दिया आपके बीच में। सर हमारे बीच में कुछ साथी हैं, हम उनके व्यू ले लेते हैं आज की मीटिंग का। तो जो वीडियो ऑन है तो मैं एक बार चाहूंगा, एक बार गैलेक्सी J20 हमारे बीच में आलोक सर आ चुके हैं। यस, आलोक सर के पास चलते हैं। तो आपके बहुत ही चहेते यार, शायद मैं मानता हूँ शायद इन्हीं को तो नहीं बोतल आपने पिलाई है। एक बार आलोक सर अनम्यूट करें सर, वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत शानदार प्लान दिखाया सुरेंद्र जी ने, क्योंकि सुरेंद्र जी का पूरा प्लान मैंने देखा है और मीटिंग में लमसम 20 मिनट से देख रहा हूं मैं। और जो बातें भी इन्होंने कहा बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि मुझे इसको भी ज्वाइन कराने में उतना ही पापड़ बेलना पड़ा जिसने इसने बेला लोगों के चक्कर में, क्योंकि ये भी एक मैकेनिक था और मैं भी एक मैकेनिक था और हम दोनों दादा पोता थे। भाई इसको भी ज्वाइनिंग कराने के लिए मुझे भी अद्दा पोहा पिलाना ही पड़ा था, पर मैंने नहीं पिया, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया था। वो दोस्त का इनका बुरा जमता था दोनों का, तो उनके जरिए इसको मैंने ज्वाइनिंग करवाया सुरेंद्र साहब को। और बहुत तेजी से इन्होंने काम किया और बहुत गजब के लीडर है आज मेरे टीम में। अगर बताऊं तो शुरुआती दौर के सबसे पुराने साथी, आज जितने भी लोगों को मैंने पर्सनली प्लान दिखाए थे, पहला साथी एक मेरे टीम में टिका हुआ है। मुझे भी नहीं पता बाकी लोग कहाँ गए, लेकिन आज सिस्टम की पावर है, इतनी बड़ी टीम खड़ी हो गई। राजेश जी जैसे लीडर, सुरेंद्र जी जैसे लीडर, पंकज जी जैसे लीडर, पता नहीं कैसे आए, कैसे ये लोग काम किए, मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेरा पर्सनल ज्वाइनिंग एक ही बंदा डटा रहा। 20, 30, 50 जो भी ज्वाइनिंग मैंने करा उसमें से एक ही कामयाब हुआ और एक ही बंदा लगा रहा। तो सर ये रेसू रहेगा, कभी भी अपने लोग ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर वाले लोग आपको कहाँ से मिल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। और इस बिजनेस में कामयाबी का राज बताया सुरेंद्र जी ने, सिंपल सा कि जोश और जुनून। सर हम दोनों में जोश और जुनून था, हमें एक ही चीज था कि हमें कुछ करके दिखाना है लोगों से। जिंदगी भर काले पीले होकर तो रहना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे कुछ काम तो काला पीला तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक मौका मिला तो हमने कहा इसको छोड़ेंगे नहीं, और दोनों दादा पोता ने जोड़ी बना के दिल से काम किया। तो आज दोनों के दोनों आज हम फ्री हैं, कोई मैकेनिक का काम नहीं कर रहे हम लोग, और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। अपने बच्चों के साथ हमेशा घर में रह रहे हैं, कहीं ये टेंशन नहीं होती कि कहीं नौकरी करने जाना है, किसी की गुलामी करनी है, या नौकरी मेरी छूट जाएगी या काम नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा।
यानी आज इन चीजों की चिंता खत्म हो चुकी है। बस अब सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि जितना ज्यादा लोग कामयाब होंगे उतनी हमारी बड़ी भी कामयाबी आएगी। लोग खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। ये एक अकेले खुश होने का बिजनेस नहीं है, ये सब मिलके खुश होने का बिजनेस है, सब मिलके काम करने का है, क्योंकि इससे बड़ा परिवार दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। आज अपने परिवार लोगों को नहीं पूछता, लेकिन ये बिजनेस में पावर है कि अगर कुछ हो जाए तो टीम के लोग आज परिवार से भी ज्यादा हेल्प करते हैं सर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी ने अच्छा प्रोग्राम चलाया है, इसके जरिए हर किसी को मौका मिलेगा और ये कंटिन्यू रखना है सर। और जो भी टीम है, नए साथी को सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, इसी बहाने बोलने का हैबिट भी बनेगा, लोगों को बात करने का भी तरीका समझ में आएगा। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओवर टू Thank यू you, sir. राजेश जी। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट से फाइनल मैसेज कुछ देना चाहे सुरेंद्र साहू जी इस टाइगर टीम को, क्योंकि ये वीडियो आपका वायरल होगा यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप इस संदेश कोई देना चाहते हैं कि 2025-2021 में क्या होने वाला है आरसीएफ बिजनेस को लेकर के, तो अगर कोई आपका फाइनल मैसेज मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। तो सर 2021 जो है, बहुत सारे लीडर का सपना है कि मैं रॉयल्टी टेक्निकल अचीव करूं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कामयाबी का राज बताया, दोस्तों जोश और जुनून अगर दोनों अगर आपके साथ है तो कामयाबी आपको कोई नहीं कर सकता। किसी के पास जाए 100% बन के जाए और 100% प्रोडक्ट लेके जाए। कुछ आइटम जो आपको अच्छा लगता है, अगर उसको साथ में अगर आप जा रहे हैं तो 100% 200 व्यक्ति ज्वाइन करेगा और रिपर्चेज भी करेगा, सब कुछ करेगा। क्योंकि सर मैं यहाँ से बॉम्बे जब गया था, मुझे मालूम है जब मैं टेक्निकल बना था तो कम से कम 40 किलो वजन मैं अपने कंधे पे लेके गया था। तो 40 किलो वजन बैग में रख के मैं गया था और उस 40 किलो का 40 किलो लोगों में बांट के आया था दोस्त। और वहां से ज्वाइनिंग भी निकलवाई थी और जितने भी प्रोडक्ट थे वहीं पे सेल करके आया। और वहां का जो मेरा बिजनेस वॉल्यूम बना था तो 40 किलो वजन में जो था, कम से कम यानी कि 1 लाख बीबी का सामान था मेरे पास। उस टाइम में जोश था, उमंग था इतना कि हद से ज्यादा। तो उस टाइम में 1 लाख बीबी वहां से आया। प्लस उसके बाद बिहार गया, बिहार में भी वही किया। उसके बाद झारखंड गया, झारखंड में भी वही किया। तो दोस्तों ये सारी जगह यानी कि बिल्कुल घर से कामयाबी लेने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर घर से बाहर अगर नहीं निकलेंगे कोई कामयाबी नहीं आएगा। अगर कामयाबी लेना है तो घर से बाहर, अगर नहीं कामयाबी लेना है तो घर के अंदर। तो ये बहुत मूल मंत्र है कामयाबी का। पूरे महीने यानी कि सितंबर अगले महीने से शुरुआत हो दोस्तों, फर्स्ट दिन से ही लग जाइए। मैं इस बात की गारंटी लिख के देता हूँ, जो व्यक्ति 100% ड्रेस कोड में होगा और जो व्यक्ति कम से कम पर डे 2000 बीबी का सामान अगर रिटेल करेगा, उसको रॉयल्टी और टेक्निकल से कोई माइकल ना। ये मैंने आजमाया हुआ है। और आशीष जी के साथ हम लोग बॉम्बे गए थे तो हमने आशीष जी का पूरा गुण सीखा हुआ है। मैं उसका गुण बता रहा हूँ क्योंकि सर का ही मैसेज था, ये वहां पे सेल करना, ये वहां पे जाना हो। और प्लान अगर साथ में हो फिर डर किस बात की। राजेश जी जैसे अपलाइन, आलोक जी जैसे अपलाइन, आशीष जी जैसे अपलाइन अगर साथ में हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है। सर अपलाइन के कमर पकड़ ले, बेल्ट पकड़ ले, सर मुझे टेक्निकल जाना ही जाना है, रॉयल्टी जाना ही जाना है। अगर आप उनको अगर साथ में अगर चल रहे हैं तो 100% आपको राजेश जी ऐसा लीडर है कि सर आप एक एक चीज आपको बता देगा कि सर कैसे रॉयल्टी जाएगी, कैसे टेक्निकल जाएगी। सर बिल्कुल प्लेन पेपर पे आपको लिख के बता देंगे और 25 दिन के अंदर आप रॉयल्टी है। तो मैं तो कामयाबी का राज यही कहूँगा। और उसमें सर का मेरी टेक्निकल में राजेश जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। राजेश जी ने बार बार दरभंगा जाके मीटिंग वगैरह देके उन्होंने भी यानी कि टेक्निकल जुर्माने में सर का बहुत हाथ था, क्योंकि उस टाइम में सर की शायद रॉयल्टी थी और मेरी टेक्निकल थी। तो दोस्तों मैं थैंक्स करूंगा राजेश जी को जो मुझे इस लेवल पे किया। और 2022 में मैं एमरोल्ड जाने वाला हूँ
2021 Thank you में very नहीं much. Thank you. 2022, थैंक यू वेरी मच सर, साहू जी। क्योंकि राजेश और जी का contact होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर सभी लोगों का। और आज बहुत सारे लोग बेताब होंगे कि अगले टाइगर कौन आने वाले हैं। तो आज आज आपने जो टाइम दिया सुरेंद्र जी, एक बार आप तालियां बजा के सर का स्वागत कर दीजिए। और हम अगले जो टाइगर आने वाले हैं हमारे इस शो में, अगले मंगलवार 31 का दिन रहेगा, आपकी क्लोजिंग रहेगी। फिर भी मुझे पता है आप टाइगर हैं, आप जरूर इस शो में आएंगे। तो आगे